शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन। 9 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु का बड़ा ऐलान, सभी घुसपैठियों को डिपोर्ट करेंगे। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के निमता पुलिस ने रात में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इनमें 8 लोग संदिग्ध तौर पर बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। एक भारतीय नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर इन लोगों को शरण देने और रहने में मदद करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं। इसके अलावा एक जन्म प्रमाण पत्र भी मिला है, जिसे बांग्लादेश के जेसोर का बताया जा रहा है। सभी आरोपियों का बैरकपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया है। यह मामला नॉर्थ 24 परगना जिले के निमता थाना इलाके के फतेलापुर का है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग पिछले कुछ साल से इसी इलाके में रह रहे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान पत्र बनवाए थे। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में इन दस्तावेजों को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा एक जन्म प्रमाण पत्र भी मिला है, जो कथित तौर पर बांग्लादेश के जेसोर से जारी हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पहले इन लोगों के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद नीमता पुलिस ने फतेलापुर इलाके में रात के समय छापेमारी की और सभी को हिरासत में लिया। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ले जाते समय कुछ आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। एक आरोपी ने कहा कि वह स्थानीय निवासी है और इसके पास आजादी से पहले के दस्तावेज भी हैं। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी जांच के रात में उन्हें उठाया है। एक अन्य आरोपी ने दावा किया कि उसने वहां वोट डाला और उसका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसी दौरान रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि युवक की पत्नी ने उन्हें बांग्लादेशी बताया, जबकि युवक ने खुद को शादीशुदा होने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की सत्यता, आरोपियों की नागरिकता, स्थानीय स्तर पर मिली मदद की पड़ताल कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई अब कोर्ट और जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कथित अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का अपना इरादा साफ करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। कहा कि वोटर लिस्ट से डिटेंशन और डिलीशन का काम करते ही जो पहले ही हो चुका है, डिपोर्टेशन जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने देरी की थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले हमने वोटर लिस्ट में अवैध निवासियों का पता लगाया, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटा दिया और अब उन्हें देश से निकालने का समय आ गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं। डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी ने जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करने का काम बीजेपी का सीएम करेगा। राष्ट्र प्रथम है, देश को सुरक्षित रखने का काम बीजेपी करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से यहाँ तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस बेहद तनाव में है और अशांति पैदा कर रही है, लेकिन इन सबसे कई ज्यादा तनाव और परेशानी बांग्लादेश के लोगों, विशेषकर वहां के जमात संगठन को हो रही है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे डराने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सरकार के लिए नेशन फर्स्ट यानी देश सबसे पहले है और भाजपा इस देश को पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगी। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। और एक्शन तिलजोला में हुआ भाई, कोर्ट में गया है, जाओ ना भाई। बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। आप लोग पार सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ साथ ये भी कहा कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर का 4 विशिष्ट नाम दिए हैं। बंगाल में जमकर लूटा है। 4 व्यक्तियों की कुल संपत्ति का विवरण भी हमारे पास है। कानूनी जांच जल्द होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह का बयान भी सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि 4 मई को हमारी सरकार बना दो, कमल खिला दो, 5 मई से घुसपैठियों का हाल बेहाल हो जाएगा। क्या कहा था अमित शाह ने, सुनिए। कमल के निशान पर बटन दबाना है,
दबाएंगे ना? अरे दीदी लोग बोलो, दबाएंगे ना? मगर बटन इस सुमना बहन को विधायक बनाने के लिए नहीं दबाना है। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है। बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी लोग भी बताए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या दीदी निकालेगी? जरा जोर से बोलो, दीदी निकालेगी? भाईपो निकालेंगे? अरे सुमना को विधायक बना दो, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम। और भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती है। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है, वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह का बयान तो आपने सुन लिया, प्रधानमंत्री का बयान भी सुनिए, जहां पर घुसपैठ को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। लगातार कहा था कि बंगाल की जनता जनादेश देगी, बंगाल में सरकार बनेगी और घुसपैठियों का जाना तय हो जाएगा। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों को, अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी, पक्की सजा होगी। तो जैसे कि हमने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हम कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।